इस मासूम खूबसूरत गुड़िया को देखिए जिसकी माँ उम्रे की अदायगी के लिए गई और इस 9 साल की मरियम को रिश्तेदार के हवाले करके गई कि मेरी बेटी महफूज होगी और जब वापस आऊंगी तो अपनी बेटी के लिए तोहफे तहाइफ लाऊंगी, मेरी बेटी खुश हो जाएगी। और उम्रे की अदायगी करना उसका ख्वाब था। पैसे जोड़े, कमेटियां डालनी। निकलने के बाद जब अपने शोहर के साथ उम्रे पर गई, वापिस आने पर यकीन जानिए उसने अपनी बेटी को जिस हालत में देखा कि उसके पांव से जमीन निकल गई। बेटी आज भी इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्ची दाखिल है, आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में बच्ची इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अब 9 साल की मरियम के साथ हुआ क्या? जनाब अली राबिया इस खातून का नाम है जो उम्रे पर गई। इसका पहला खावंद शहजाद था जिसमें से मरियम पैदा हुई और उसके बाद इख्तलाफात की वजह से राबिया ने अपने शोहर से तलाक ले ली। जब घर के मामलात नहीं चले, इस खातून ने अपनी बेटी की परवरिश के लिए नौकरी शुरू कर दी किसी फैक्ट्री में। अब उस फैक्ट्री में इसका राब्ता हुआ एक हाशिम नामी शख्स के साथ जो कि पहले ही मैरिड था। अब हाशिम के भी 2 बच्चे थे और इसकी बीवी का नाम था शाइस्ता। राबिया और हाशिम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और हाशिम ने राबिया के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया। अपनी दूसरी बेगम को पहली बेगम के साथ रखा और एक घर में 2 बेगमात और 3 बच्चे, यानी कि पहली बेगम से 2 बेटे और दूसरी बेगम जो कि पहले खावंद में से बेटी थी उसको भी अपने घर में रखा और जिंदगी के मामलात चलना शुरू हो गए। जनाब अली 3 सितंबर को राबिया अपने शोहर के साथ उम्रे पर जाती हैं। कमेटी डाली हुई थी और इसका ख्वाब था, कोशिश थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से उम्रे की अदायगी करूं, अल्लाह का घर देकर आऊं। अब जनाब 3 सितंबर को राबिया अपने खावंद के साथ उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होती है। 21 सितंबर को जब वापिस आई तो घर आकर शाइस्ता से पूछा कि मेरी बेटी कहां पर है। अपनी बेटी को शाइस्ता के हवाले करके गई थी। हम एक ही घर में रहते हैं, क्यों ना मरियम को किसी और के हवाले करने के बजाय मैं शाइस्ता के हवाले कर देती हूँ। शाइस्ता हमारे घर की औरत है, इससे बेहतर मेरी बेटी की हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता। अब जनाब जब 21 सितंबर को राबिया अपने खावंद के हमरा वापस पहुंची तो घर में बेटी नजर नहीं आई। शाइस्ता से पूछा कि मरियम कहां पर है, मुझे नजर नहीं आ रही। शाइस्ता ने कहा कि वो गिर गई थी, उसको चोट लग गई है, वो इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। अब जनाब जिस हालत में वो आई उसी हालत में राबिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंची। एक तरफ वो खुश थी कि मैं उम्रे की अदायगी करने के बाद वापस आई हूं, लेकिन घर पहुंचते ही उस पर शाइस्ता के वो अल्फाज क़यामत बनकर टूटे कि तुम्हारी बेटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। अब अपनी बेटी के पीछे जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आईसीयू में है और हालत ऐसी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज की वजह से आपको इस वक्त जो मरियम की हालत है वो दिखा नहीं सकते। अब जनाब बेटी को हल्का सा होश आया तो पूछा राबिया ने अपनी बेटी से कि बेटा हुआ क्या? तो मरियम ने बताया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं क्या बताऊं आपको, मेरी बड़ी मम्मा यानी कि शाइस्ता ने मुझे पाइप्स के साथ मारा, मुझे इतना मारा, डंडों के साथ मारा और इस कदर मुझे जख्मी कर दिया कि आप मुझे जिस हालत में देख रहे हैं इस हालत तक, इस मुकाम तक पहुंचाने वाली बड़ी अम्मा है जिनका नाम शाइस्ता है। अब राबिया ने जैसे अल्फाज सुने तो उसके बाद उसके पाँव से ज़मीन निकल गई कि जिस रिश्ते पर एतबार करके मैं अपनी बेटी को उसके हवाले करके गई थी उस खातून ने मेरी बेटी का क्या हुलिया बिगाड़ दिया। अब जनाब हुआ क्या था? अब शाइस्ता के 2 बेटे और राबिया की एक बेटी यानी कि तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेल कूद के दौरान शाइस्ता के बेटे को कोई चोट लगी या नीचे गिर गया तो उसका गम गुस्सा इतना आया कि मरियम को इतना मारा और साथ ही साथ इस बात का बदला भी ले लिया कि राबिया ने मेरे शोहर के साथ क्यों निकाह किया और अपनी सौतन को बर्दाश्त ही नहीं किया कि 9 साल की मरियम को इस हालत तक पहुंचा दिया। आप बच्ची के लिए दुआ करें कि बच्ची को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, बच्ची दोबारा अपने कदमों पे खड़ी हो। और इस वक्त शाइस्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राबिया जब घर पहुंची, घर से अस्पताल पहुंची और बच्ची के अल्फाज सुने, उसके फौरन बाद 15 पे कॉल की और शाइस्ता को गिरफ्तार करवाया। अब ये तस्वीर जो इस खातून की आप देख रहे हैं इसका नाम शाइस्ता है। इसकी आंखों में गम और गुस्सा देखें, किस तरह इसने उस नन्ही गुड़िया को मारा, उसको पाइप से मारा, डंडों से मारा। उस 9 साल की मरियम का क्या कसूर था? उसकी माँ ने तो एक हलाल रिश्ता कायम किया, निकाह किया। अब निकाह का बदला इस तरह लेना था कि 9 साल की मरियम को उसकी वालिदा की गैर मौजूदगी में इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस खातून को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अब देखना यह है कि इस खातून के साथ किस तरह कानून निपटेगा और कानून इसको क्या सजा देगा। बच्ची की खुदा ना खास्ता अगर जान चली गई तो किस तरह राबिया अपने आप को माफ करेगी कि मैंने अपनी बेटी को इस खातून के हवाले क्यों कर दिया।
ये खातून तो एक मौके की ताड़ में थी कि किसी तरीके से मौका मिल जाए मैं राबिया या राबिया की बेटी को नुकसान पहुंचाऊं। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अपनी औलाद को किसी भी रिश्तेदार के यहाँ भेजने के बजाय या उनके घर में रुकने के बजाय खुद अगर आप कहीं जा रहे हैं, खुदारा बच्चों को साथ लेकर जाएं। आजकल के रिश्ते एतबार के काबिल रह ही नहीं गए। किस तरह राबिया आंखें बंद करके एतबार करती थी शाइस्ता पर, और बकौल राबिया के मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं अल्लाह के घर उम्र की अदायगी के लिए जा रही हूँ। मेरा ख्वाब था मैंने अपने शोहर के साथ गई, मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, या तो होना कि मैंने कोई गलत रिश्ता कायम किया हो, मैंने निकाह किया, निकाह का बदला अगर यही लेना था तो मुझे बता देती, मैं निकाह ही ना करती। अगर मुझे बर्दाश्त करना ही नहीं था किस तरह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, मेरी बेटी को जब ये मार रही होगी तो मेरी बेटी किस तरह तकलीफ का सामना कर रही होगी, चीखो पुकार कर रही होगी। उस चीखो पुकार की आवाजें अर्श तक गई होंगी कि 9 साल की बच्ची जिस बेचारी का खेलने कूदने का वक्त है, स्कूल जाने का वक्त है, और उस बच्ची को इस खातून ने अस्पताल पहुंचा दिया। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।